ख़राब है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा अकीदा कोई ख़ुद सर नहीं है, हमने बनाया हुआ नहीं है, हमारा अकीदा नहीं है। हमारा सिर्फ यह अकीदा है कि जो रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह आलमीन का फरमान है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। अगर उस पर अमल करते हैं तो हम मुसलमान हैं, और मुसलमान मुसलमान का दुश्मन नहीं होना चाहिए, मुसलमान मुसलमान का दोस्त होना चाहिए। परेशानी ये है कि आपस में मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं और काफिर हमें मुसलमान कह रहे हैं। मैं बारहा अपनी मजालिस में ये पढ़ चुका हूँ और ये कह चुका हूँ कि मैं उस परवरदिगार, उस तौहीद की शान क्या बयान करूँ जिसे खुद वजहुल्लाह सजदा करता है, जिससे रहमतुल आलमीन सजदा करता है। कामन भाई एक बार फिर कलाम पढ़ दें। जी बिस्मिल्लाह जी। जलो अली से ना, मैं जलो अली से ना कहता हूँ, आप जिस मर्जी के साथ मौला की काफ़ी मदा खाना जो ये बात पढ़ते हैं, इस बात को गौर कीजिएगा और सुनिएगा कि जलो अली से ना ये लिखने वाला कह रहा है कि हमारी अर्जी है खुदा लगे ना लगे। हालांकि सबसे पहला दावा जो अबू जहल ने किया था कि रसूल अल्लाह पे शक किया था कि ये अल्लाह है, तो रहमतुल आलमीन सरकार दो आलम ने जब चांद के टुकड़े किए और ये लोग ये मान गए तो बादशाह ने फरमाया नहीं, मैं अल्लाह नहीं, अल्लाह वो है जिसे मैं मोहम्मद भी सजदा करता हूँ। तो सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन बादशाह ने अपनी उस तमाम जिंदगी में जो ज़ाहिरन गुजारी, उसमें बादशाह ने जो बताया उसमें सिर्फ अपने भाई अली की शान बयान की, फिर भाई का ऐलान करके गदीर के मकाम पे दीन मुकम्मल किया। मैं कई बार ये कसीदा पढ़ने से पहले लोगों को बता चुका हूँ और वो बात बीच में से काट देते हैं। वमा तशाउना इल्ला शाह अल्लाह हो। मैं आपको दोबारा बल्कि देख के पूरी बगैर के बात करनी भी चाहिए। मैं वो देख के बात हाफ़िज़ अल्लामा वसीम साहब हैं, किबला हाफ़िज़ तसद्दुक़ साहब हैं, हमारे जितने भी उलमाए कराम हैं, यकीनन मैं उनसे पूछ के अगर एराफ़ की गलती हो तो भी पूछ लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे पढ़ता रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ज़बरदस्त से मायने बदल जाता है। जैसे इस वक्त तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं इल्तमास करूँगा आप सबसे, आप कम अज़ कम, आगा इफ्तिखार साहब हैं मेरे बड़े प्यारे भाई, पाक बीबी उनको अपना घर नसीब फरमाए और मालिक उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। मेरी भाभी बीमार है, पाक बीबी उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। भाई कामरान आप गलत पढ़ते हैं, अपनी गलती मान कर और आले मोहम्मद के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बयान करें। जी बिस्मिल्लाह सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जनाबे आपने नाम लिखा हुआ है डी रूमर दराज नॉवल। सर पहले तो आप अपना नाम ठीक करें, ऊपर नाम सही लिखा है ताकि आपका नाम लेके आपको मुखातिब किया जा सके। दूसरा, गलती मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानने में या उनकी शान बयान करने में गलती कह रहे हैं तो फिर मेरी जान आप अपनी इस्लाह करवाएं, कोशिश करें। मैं लाइव इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपके जवाब यहाँ सामने भी दे सकूँ। मैंने मेंबर पे कल पढ़ा, वहाँ पे तो उन्होंने बड़ी बात बता दी कि जी जब जवाब नहीं दे सका तो नाच शुरू कर ली। शर्म आनी चाहिए इस आदमी को जो ये बात कर रहा है, खुद तो सामने आ नहीं सकता और छुप छुप के बस बातें कर रहा है। समनो खारी साहब तुसी तरह चेक करना है कि सफ़र कर रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं, ये यूँ हो गया, ये यूँ कर लिया, ये बड़ा अच्छा हो गया, वाह भी वाह बड़ा अच्छा हो गया। शर्म नहीं आती आपको? खुदा वालदैन को मानना नहीं चाहिए, उनको तस्लीम करना चाहिए, वो आपको पालते हैं। यार कैसे लोग हैं आप लोग? इस बात को आप लफ्ज़ अल्लाह उस ज़ात के लिए है जिसको मोहम्मद वाले मोहम्मद सजदा करते हैं। क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को? आप लोग क्यों मिलाते हैं? ये आप लोग जान के मिला के ऐसी हरकतें करके लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करके। मैंने मासूम का फरमान पढ़ा और आपको फरमान सुना रहा हूँ कि बादशाह फरमाते हैं कि लोगों के ऐबों पे पर्दे डालो ऐसे जैसे अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे डालता है। शर्म नहीं आती? पता नहीं कितने तुमने गुनाह किए और अल्लाह तुम्हारे गुनाह बेचारा जाहिर नहीं किया। अगर वो जाहिर कर दें तुम्हारी इज्जत है क्या सबकी? जो इमाम के साथ मंसूब है कम से कम उसकी इज्जत करना सीखो भाई। जिसकी अपनी इज्जत नहीं होती वो किसी की इज्जत नहीं करता। इस भाई ने भी सवाल करते हैं, भाई अली बादशाह ने फरमाया मैं अल्लाह नहीं, जिसे मैं सजदा करता हूं अल्लाह वो है। इस बात पे आप गैरत क्यों नहीं खा रहे? मेरे कामरान की वजह से क्या होना है? क्या मैं कोई दीन का हिस्सा हूं या तुम दीन का हिस्सा हो? मुझे गाली कहने वाले या फतवे लगाने वाले कि जी ये कहाँ से आ गया, भाई तुम कहाँ से आ गए? तुम भी तो उसी वालदैन से पैदा हुए हो। पता नहीं, अब ये एक वो है वो शहरी नाम, मैं उसका शहरी जानता हूँ, यहाँ एक बाल्टन रहता तो बाहर चला गया, पता नहीं किस किस से 2 नंबरी पैसे खा खा के वो बाहर चला गया। अब वहाँ नौकरी भी कर रहा है, पैसे कम पड़ रहे थे तो यूट्यूब पे आके एक चैनल बना के जाकरीन को गालियाँ लिख के साथ गाने लगा के, उसको बेगैरत को यही शर्म नहीं आती कि जिक्र आले मोहम्मद क्या है और गाने क्या है?
हराम और हलाल को इकट्ठा कर रहा है, तर्जों की बात करता है। तो तर्ज क्या है? इसके ज़हन में अकल और शऊर ये मर गया है कि आले मोहम्मद ताहिर और मुताहिर हैं, खुद पाक हैं और पाक रखने की ताकत रखते हैं। और बेशुमार लानत हो तेरे पे, तू पानी को तस्लीम कर रहा है कि वो ताहिर और मुताहिर है, और जिस बादशाह का नाम लिया जुबान पाक हो गई है, तो उनको ताहिर और मुताहिर नहीं समझ रहा। तर्ज क्या है? जब बादशाह का नाम अंदर आ गया तो हर चीज़, हर पलीदगी वहां से दूर हो गई। अल्लाह ने आले मोहम्मद को इस तरह दूर रिज से रखा है जैसे रखने का हक है। अल्लाह ने रखा। तू बेगैरत कौन होता है जो ये कहने वाला कि जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? हैरत वाली बेगैरत के ऊपर ये बात है। आप देखेंगे कि कितनी देर से ये लोग इसी बात के ऊपर लगे हैं, और कोई एलिगेशन है नहीं, और खुद जो पढ़ते हैं उस बात पे कोई फिक्र नहीं, उसमें कोई भी नहीं, जो मर्जी आता जाए, जो मर्जी जिस मतलब मर्जी पढ़ता जाए। एक कामरा इनको चुभ रहा है, तो ये तो मैं शुक्र करूंगा कि मैं कोई ना कोई तो बंदा है जो इनको चुभ रहा है। भाई गलती क्या? इस भाई ने गलती का बात कही थी, वो मुझे सवाल करे प्लीज़। मैं रुका हूँ इसलिए कि वो मुझसे सवाल करे इस वक्त, ताकि मैं उसको जवाब दे सकूँ। मेरे पास किताबें सारी पड़ी यहीं पे, मैं उसे अभी दिखाऊं और अभी उसको रेफरेंसेस दिखाऊं। दुख होता है मुझे, मेहरबानी फरमाए अच्छा के फरमान के मुखालिफ जाए। जो ये सोचे कि अली अल्लाह है, उसके ऊपर लानत है, उसकी नस्ल पे लानत है। मैं और इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता, आगे मुझे पता ही नहीं होता कि होता क्या। जिसकी नस्ल ही लानती होगी उसको क्या कह सकते हैं? जो मेरे बादशाह के फरमान को नहीं मानेगा, ये राजिक नहीं मानते। तकलीफ इससे होती है, वो अल्लाह राजिकीन, वो नहीं आप आयत पढ़ते हैं, वल्लाहु खैरुर राजिकीन, राजिकीन खाली राजिक नहीं कहा, राजिकीन कहा है। अल्लाह रिज्क देने वालों में से बेहतर रिज्क देने वाला है। पता नहीं इनको क्यों शर्म नहीं आती, जिसने 100 के तौहीद की मर्जियां खरीदी हैं। यार इन पे कोई कोई अकल करे यार। आप लोग जितने देख किस किस बात से जेलस है, मैं किसी से कोई जेलस नहीं होता। सॉन्ग की ट्यून क्या जी, सॉन्ग की ट्यून मैं कसीदा भी ना पढ़ा करो, वाह कनीज़े ज़हरा। आपका नाम देखें कितना पाक है, और आप इस बात से आपका जहन चेक करें, आपका मुंतशिर कैसा जहन है कि सॉन्ग की तरफ पे, यानी कि आप गाने सुनती हैं। मुझे प्यारी नहीं जाननी, फिर छोड़नी, फिर अच्छे रहोगे जब फरिश्तों से जुतियाँ खाओगे। यहाँ तो बकवास कर लोगे जो कर सकते हो। मेहरबानी लोगों के कीदे ख़राब ना करो, अपने ऊपर रहम करो। इतनी ज़्यादा वीडियोस बना के, इतनी ज़्यादा शेयरिंग करके, कोई थोड़ी इतनी सी गैरत, इतनी सी भी गैरत है ना, अगर तुम में इतनी सी थोड़ी सी हल्की सी भी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलील्लाह पढ़ के अगर थोड़ी सी भी गैरत है, तो मेहरबानी फरमाओ। ये ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, इन्होंने इस तरह कभी नहीं हटना। इनको पैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं है ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जो खाएं पिए मरें, जो करना है इन्होंने। लेकिन कम अज़ कम आप लोग जो एक हैं, मजलिसों में उठ के जाकर को इस तरह सवाल कर रहा है, आगे बोल रहा है, ओ भाई तू कमरे में जाके, जिसको यही तहजीब नहीं है, मैंने सवाल कहाँ करना है। यार बात सुनो गौर से जी, सुनाए जी। आपके कई अशार ऐसे हैं जो मुशरिकाना है। भाई मुशरिक लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रा मुझे मुशरिकाना बताएं क्या है। मिसाल के तौर पर खुदा लगे ना लगे, फिर वही बात पे आ गए आप। और शायर कह रहे यार कैसे स्टूपिड आदमी हो आप। मुशरिकाना, इस बात को मुशरिकाना कहते हो? गैरत है आपको? मुशरिकाना क्या है? मुशरिक होता कौन है? और जो वजूद नहीं रखता उसके साथ किसको शामिल कर सकते हो आप? जिस अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद वाले मोहम्मद को खल्क किया, उसने अपने नूर से खल्क किया, हम फिर भी मान रहे हैं हमसे बड़ा। क्या आप इन बंदों के जहन कैसे खोल सकते हैं? इसलिए लफ्ज़ सिर्फ लानत लिखने से क्या फ़ायदा सर, अगली बात भी लिखा करें ताकि पता चले। क्या कहें इन लोगों से, आपके सामने देख ले, अभी तक उस बात से नहीं हट रहे यार। और वो शायर कह रहा है, भाई शायर कह रहा है, वो शायर कह रहा है कि यार ये उसकी मर्जी है, वो जो लगे। राजिक नहीं मानते। शर्म आती है आप लोग, आपको ये कहने, जिसके पास नौकरी कर रहे होते हैं उससे महीने बाद तनख्वाह लेके अपना सारा घर चलाते हैं, जो आपके घर को चला रहा है उसको तो सब कुछ मान रहे हैं, उसको तो पता नहीं अब्बू जी समझ के पता नहीं की क्या लेन देने। और गैरत खाओ। और क्वेश्चन, अच्छा जी किस बात के, बस आप अल्फाज का चुनाव ऐसे किया करें ताकि कोई भी जी आसिफ रजा साहब, इमाम हुसैन आपको सलामत रखें, क्या अल्फाज का चुनाव, आप लफ्ज़ बताएं क्या करना चाहिए। चलिए जी, राजिक लगे ना लगे अली की मर्जी है, यूं कह दूंगा तो यूं भी मौत पड़ेगी। मुश्किल कुशा लगे ना लगे अली की मर्जी है, बेशक अली की मर्जी है। पीर अली हैदर जी जियो, मौला सलामत रखे। जितनी सदात है उनसे इल्तमास करूंगा यार,
ऐसे लोगों से। किबला आप इग्नोर करें। सैयद इग्नोर ही कर रहा हूँ तब से, इतने अरसे से इग्नोर ही कर रहा हूँ, इतने अरसे से इग्नोर कर रहा हूँ। रोटी चलने दे रहा था इनकी, चलो यार खैर है, मुझे जो मर्जी कहते जाते हैं, इनकी रोटी तो चल रही है। जब अली ने काफिर को रोटी देनी बंद नहीं की, तो हम इनको इनको अगर हमारे नाम से मिल रही तो हम क्यों बंद करें, खैर है। लेकिन ये इनकी इन हरकतों की वजह से ना जी शीयत पे फ़र्क आए, ये तकलीफ है, फिर इस बात का दुख होता है। शर्म करो यार, पता नहीं किस मुंह से ये बंदे बात करते हैं, मार के मुंह अली को दिखाना है। कसीदा आपको फिर वही सुनाता हूँ, मैं अपने आप को इन लोगों के लिए, इन लोगों की वजह से नहीं बदल सकता। मैं किस बात से ख़राब करने शीयत कानून भाई इनकी। क्या कर सकते हैं सर, हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ। बिस्मिल्लाह आगा इफ्तिखार भाई, मौला आपको सलामत रखे, पाक बीबी आपकी इज़्ज़तों में इजाफा करे, मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक परवरदिगार आप तमाम मोमिनीन की इज़्ज़तों में इजाफा करे। वो नज़म का एक शेर आपको लाजमी सुनाऊंगा कि जो है उसके अंदर है, मुझे कहते हैं, मैंने शेर बड़ी देर बाद दूसरा पढ़ा था कि कहने से गाली मुझको क्या फ़ायदा, अली अली करता है जब काबा, चेहरा खुदा ने जिसको दिया है और मुस्तफ़ा ने दी है ज़ुबां, तुम्हारे चेहरों पे क्यों छाई जर्दी है, खुदा लगे न लगे अली की मर्जी है। ओ अल्लाह तुम्हारे ज़हनी इदराक को बुलंद, शुक्र है कि 1400 साल पहले तुम लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो यकीनन शिमर के पीछे खड़े होने वाले तुम ही लोग होने थे। इतनी देर चुप रहने का सिर्फ यही था, मैं फटा नहीं हूं, या मैं वो नहीं हुआ कि ये मुझे कह रहे हैं, मुझे अपने कुछ नहीं, जो मर्जी लिखो यार, जो तुम्हारा दिल आता है कहो मुझे, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा दिल ठंडा होता है। अल्लाह मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक, मेरा परवरदिगार, अल्लाह तुम्हें और सुकून दे, मुझे जो जो कहते हो बिस्मिल्लाह, नो प्रॉब्लम। शीयत को नुकसान होगा इसलिए, सिर्फ इसलिए मैं आया हूँ, मेहरबानी फरमाया करें। इमाम हुसैन आपको सलामत रखें। ये आनत है भाई, थोड़ी गैरत खाओ, इतनी सी गैरत खाओ। जो नूरे तौहीद हैं उनको और क्या कहना है, लफ्ज़ सिर्फ खुदा की वजह से परेशान हो गए। हमारे लाहौर दाता साहब हैं, सारी पता नहीं कौन कौन सी दुनिया, कौन कौन सा फिरका, कौन कौन सा मज़ाहब वहाँ से रोटी खाता है, दाता साहब को राजिक मानते हैं, और राजिक है वो देते हैं। उन्होंने कहा बेटा तूने हक अदा किया है, तूने हलाली होने का हक अदा किया है। खुदा फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका तर्जमा चेयरमैन है। शाबाश जियो तासीर अब्बास जियो, इनको समझाएं किसी तरह, उसको जवाब देने वाला हो सकूं। हाँ नदीम अब्बास साहब, आप कह रहे हैं किसी अच्छे शायर से कलाम लिया करें। रायल इमरान साहब ने जो लिखा है उसके ऊपर आपको इतराज़ है, किस कलाम पे इतराज़ है मुझे बताएं वो। मौला हमारे इख्तलाफात को ख़त्म करें। कमर शराई साहब ख़त्म कोशिश कितनी भी कर लें, अच्छा मेरी तरफ से हो जाएगा ख़त्म, इनकी तरफ से ख़त्म नहीं होगा यार। छोटी बात लिखा करें, बहुत लंबी लिखते हैं यार आप लोग, छोटी छोटी बात लिखें। मलिक अदील साहब बिस्मिल्लाह भाई, वो छोड़ें, वो बगैरत आदमी, वो शायरी नाम है उसका, ला तो मुझे मिल गया। मेहरबानी सैयद, अब जितने सदात आ रही हैं सलाम है आप लोग सबको जो लिख रहे हैं, बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सब सदात की आपसे ही इल्तमास करूँगा, प्लीज़ आप ऐसे लोगों को जो बात कर रहे हैं और जो अपने साथ सैयद लगा के और उसको बेहतर कह रहे हैं, असद को, नाम असद शराजी है, इतना प्यारा नाम है उसका, और पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें करता है वो। हालांकि वो अकेला नहीं है, उसको उसके चलाने वाले पता नहीं कितने ज़्यादा बंदे हैं, वो सारे ही हरामजादे समेत उसके। सानू जो मर्जी लिखता है, जैसे चुप करके सुनी जाइए, ठीक है ठीक है, दे ही जा गालियाँ, दे ही जा, बिस्मिल्लाह दे ही जा, हैं बेटा, एडी भी खुले आम नहीं पई, एडे जवाब लेने ना सामने आके लै। मजबूरी ये है कि मैं बादशाह का फरमान पर बैठा हूँ कि वही किसी की इज्जत करता है जो खुद इज्जतदार हो। तो पता नहीं तू तो है तो नहीं है, मैं हूँ इज्जतदार। आपसे ये इल्तमास करूँगा, प्लीज़ आप ऐसे लोगों को जो बात कर रहे हैं और जो अपने साथ सैयद लगा के और उसको बेहतर कह रहे हैं, असद को, नाम असद शराजी है, इतना प्यारा नाम है उसका, और पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें करता है वो। हालांकि वो अकेला नहीं है, उसको उसके चलाने वाले पता नहीं कितने ज़्यादा बंदे हैं, वो सारे ही हरामजादे समेत उसके। सानू जो मर्जी लिखता है, जैसे चुप करके सुनी जाइए, ठीक है दे ही जा गालियाँ, दे ही जा, बिस्मिल्लाह दे ही जा, हैं बेटा, एडी भी खुले आम नहीं पई, एडे जवाब लेने ना सामने आके लै।
मजबूरी ये है कि मैं बादशाह के फरमान पर बैठा हूँ कि वही किसी की इज्जत करता है जो खुद इज्जतदार हो। तो पता नहीं तू तो है तो नहीं है, मैं हूँ इज्जतदार। इमाम हुसैन और जो अपने साथ सैयद लगा के और उसको बेहतर कह रहे हैं, असद को, नाम असद शराजी, इतना प्यारा नाम है उसका, और पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें करता है वो। हालांकि वो अकेला नहीं है, उसको उसके चलाने वाले पता नहीं कितने ज़्यादा बंदे हैं, वो सारे ही हरामजादे समेत उसके। सानू जो मर्जी लिखता है, जैसे चुप करके सुनी जाइए, ठीक है दे ही जा गालियाँ, दे ही जा, बिस्मिल्लाह दे ही जा। हैं बेटा, एडी भी खुले आम नहीं पई, एडे जवाब लेने ना सामने आके लै। अच्छा, एक और बात आखिरी कह लूँ कि मुझ पे ही कह रहे हैं जी अल्लाह को घटा, शर्म नहीं आती? अल्लाह को कौन घटा सकता है? अब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। उन्होंने कहें कि अपने आप को पहले ये सोच के रखें कि हम नुतफ़ा हराम से पैदा होने वाले हैं, हमारे